अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम कुछ बात करेंगे मखसूस नशस्तों के हवाले से जो कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है, और इसके साथ बात करेंगे कुछ कौमी असम्बली में नशस्तों की सूरत हाल पे। जिस तरह कि हमने ये देखा कि इलेक्शन से दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई पीटीआई को, उनसे उनका इंतखाबी निशान बैट भी छीन लिया गया और वो बहुत बड़ी तादाद में फिर भी जीत के सामने आए, लेकिन धांधली करके उनकी बहुत सी सीटें उनसे छीन ली गई और फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक किसी और को जिता दिया गया। अब वो अपनी इस्तदा लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, अदालतों में फिर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो हम इस वक्त चार्ट देते हैं तो उसके हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 84 के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी जमात बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो 54 नशस्तों के साथ मौजूद है। फिर आती है पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद के साथ, जिनकी 81 जो है वो सीटें मौजूद हैं। 17 सीटों के साथ एमक्यूएम भी नेशनल असम्बली में मौजूद है। 6 सीटों के साथ मौलाना फजलुर रहमान की JUIF। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो उसकी 4 नशस्तें हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 3, मजलिस वहादत मुस्लिमीन की 1, मुस्लिम लीग ज़िया की 1 नशस्त, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 नशस्त, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 1 नशस्त, नेशनल पार्टी की 1 नशस्त और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की 1 नशस्त जो है वो शामिल है। अब ये इस वक्त सूरत हाल है। हालांकि पीटीआई के मुताबिक वो 180 सीटें जो हैं वो जीते थे और वो उनको नहीं मिल सकी। अब जो है अगर हम देखते हैं कि अगर पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं तो पीटीआई की सबसे ज़्यादा जो है वो नशस्तें हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को मखसूस जो है वो नशस्तें ना मिल सकें। इसीलिए मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए पीटीआई ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शमूलियत और मखसूस नशस्तें दी जाएँ। ताहम सेफर साइड पे सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है वो एक इल्हाक भी कर लिया गया ताकि जो जीतने वाले लोग हैं उनको सीट्स मिल सकें, मखसूस नशस्तें और अक़लियतों की नशस्तें मिल सकें। इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर पीटीआई का निशान वापस ले लिया था, और जिस तरह के दूसरे पार्टियों के इंतखाबात हुए थे, चचा भतीजी बेटा भाभी बहू वाले जो होते हैं से उन्हीं को नशस्तें मिल जाती हैं और वो भी बिला मुकाबला, उस पर कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन पीटीआई से उनका बैट ले लिया गया। इसलिए इलेक्शन रूल्स 2017 के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कि आज़ाद हैसियत में लड़ता है उसको अपने नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर किसी और जमात में शामिल होना पड़ता है। इसीलिए पीटीआई के कैंडिडेट्स को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना पड़ा। लेकिन चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त नहीं जमा कराई थी, तो शायद इस चीज़ पर एतराज़ आ सकता है कि हम इनको जो है वो नहीं नशस्तें दे रहे। वो तो खैर कोई भी सुकम निकाल सकते हैं उनको नशस्तें ना देने के लिए, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2018 में होने वाले इंतखाबात में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और फिर उन्होंने अपनी मखसूस नशस्त भी हासिल कर ली थी, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इसको कबूल भी किया था और बाद में उनको मखसूस नशस्त भी दे दी थी। इसलिए इस तहत जो है पीटीआई अपना एक मुद्दा उठा सकती है और कह सकती है कि जिस कानून के तहत उनको की सीट मिली थी उसी तरीके से हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं अगर उनको उसके हक से डिप्राइव रखा जाए, पीटीआई का आधा हिस्सा ख़वातीन पर जो है वो मुश्तमिल है, और अगर उनकी नुमाइंदगी को असम्बली में आने से रोका जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होगी। हमने ये देखा कि पंजाब और सिंध में जो है वो मखसूस नशस्तों की तकसीम हुई। अक़लियतों की कुल 8 नशस्तों में से 5 जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो दे दी गई और 3 का अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। इसी तरह पंजाब असम्बली में 42 पर जो है वो उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें से 36 जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। और ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर पीटीआई या इनका नाम लिखा हुआ है उनके इत्तेहाद वाली जमात का, वहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है, यानी कि अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो किस तरह से करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली की मखसूस नशस्तों की जो है उस पर भी 27 में जो है उसके ऊपर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और अक़लियतों की भी 8 नशस्तों के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन जगहों पर तो हो गया है और अभी KPK और बलूचिस्तान में होना है, लेकिन हर जगह पर जो है वो PTI की जो लिस्ट है वो जो है वो पेंडिंग कर देते हैं उसको, क्योंकि ये एक ट्रिकी सी चीज़ है और ये लॉ का मैटर है। तो अब इसको किस तरीके से जो है वो कानूनी तौर पर ये डील करेंगे, PTI के लोग, ये उनके वकला के ऊपर जो है वो मुनस्सिर करता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा हक मखसूस नशिस्तों के ऊपर PTI के आज़ाद अरकान का है, लेकिन वो जो सुकम है कवानीन के अंदर उसके तहत अभी तक जो है वो चीज़ जो है वो फाइनल नहीं हुई। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को और PTI को ये उम्मीद है कि जल्द जो है बहुत वो जो है इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 जनवरी को ये नशिस्तों की जो फहरिस्त जमा करानी थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये नहीं करवाई, तो मखसूस नशिस्तों का मिलना इस तरह तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वही जो हमारे सामने मिसाल है कि 3 अरकान जो है जब वो इकट्ठे हुए तो उनको एक मखसूस नशिस्त भी जो है वो मिल गई थी, तो उसी मिसाल को लेकर जो है वो PTI आगे चल सकती है और PTI को फिर जो है ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद के साथ मिल सकती हैं। इसी तरह 2018 में PTI ने भी अपना जो है ये वक्त पे जमा नहीं करवाया था और बाद में जमा करवाया था और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इसको मंजूर कर लिया था। तो आई थिंक 2 मिसालें ऐसी हैं और मुझे लगता है कि अगर वो बायस ना हो तो फिर ये नशिस्तें जो है बहुत ईजीली जो है अक़लियतों की भी और ख़वातीन को भी जो है वो बहुत ईजीली जो है वो मिल जाएंगी। इस हवाले से कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जमा करवानी होती है। PTI ने बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, इसके हामी आज़ाद उम्मीदवार भी दूसरी जमात का हिस्सा बन गए हैं। तो इस सूरत में PTI की जमा लिस्ट पे से नशिस्तें नहीं मिलेंगी, बल्कि PTI आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 184/3 की पिटीशन दायर करके अपना हक मांगना के लिए रुजू कर सकती है। लेकिन इस वक्त PTI की स्ट्रैटेजी क्या है वो बेहतर बता सकते हैं। इसी तरीके से PTI की मखसूस नशिस्तों पे वो इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 104 के मुताबिक अपनी एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं, चूंकि उनके आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं। अब जो चीज़ है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट नहीं जमा करवाई, तो ये एक है चीज़ कि शायद उसकी वजह से वो महरूम हो जाएं। लेकिन अगर अदालत के पास चले जाते हैं और अदालत अपना फैसला दे देती है उन 2 मैटर्स में जो 2018 के मैंने आपको बताए हैं, तो फिर PTI अपनी नशिस्त लेने में कामयाब हो सकती है। मेरे नज़दीक ऐसी ख़वातीन को आना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जिद्दोजहद की। ऐसी तमाम ख़वातीन को लेकर आए और जिनको धांधली से हरवा दिया गया उनकी जर्नल नशिस्तों पे, उनको भी जो है वो ज़रूर असम्बली में आना चाहिए। और जिन सीटों का फ़ैसला होना है फॉर्म 45 के ऊपर, उनकी सबकी इस्तदाद सुनी जाए, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल या नर्सरी नहीं है कि यहाँ कोई चीटिंग करके धांधली करके और अपनी मनमानी करके निकल जाएगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर लोग कानून के तहत रह के नीचे ये लोग कानून साजी करते हैं, उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ होता है। तो वहाँ बैठते हुए ये सोच लें कि ये सीट आपकी भी है या नहीं, हकदार को उसका हक दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।